दोस्तों आज जो मैं मूवी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ इसका नाम है लास्ट नाइट एट टेरेंस लेन। दोस्तों हम मूवी की शुरुआत में कुछ मास्क पहने लोगों को देख सकते हैं जिनको देख के ही हमें खौफ सा तारीफ हो जाता है। हम देख पाते हैं कि ये कुछ लॉकेट सा लेकर और इसके साथ कुछ ह्यूमंस को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। फिर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि काफी डरा हुआ लग रहा था। तभी हम देख पाते हैं कि वो मास्क पहने हुए लोग उस बंदे के पीछे पड़ चुके हैं और शायद उसकी जान लेने की कोशिश करेंगे। फिर ये मास्क पहने लोग इस बंदे को पकड़ ही लेते हैं और उसको मार डालते हैं। दोस्तों अगले ही सीन में हम देख पाते हैं एक बंदा जिसका आधा चेहरा हमें नजर आ रहा था और वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था जैसे वो इन सब का माइंड कंट्रोल कर रहा हो। फिर हमें एक मैप दिखाया जाता है जिसको देख के हम पहचान पाते हैं कि ये कुछ एलिमिनाटी से रिलेटेड है। फिर हम दोस्तों देख पाते हैं कि वो बंदा इस मैप के अंदर उसके खून के जरिए कुछ लिखने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों हमें उसका पूरा चेहरा तो नहीं दिखाया जाता लेकिन एक गोल्डन मास्क वाला बंदा दिखाई देता है। फिर हमें एक बॉल नाम की जगह दिखाई देती है जहाँ पर दो लड़कियां आती हैं जिनमें से एक का नाम क्रिस्टीन और दूसरी का नाम जेसन होता है। गाइस हमें इस कन्वर्सेशन के दौरान ही पता चलता है कि क्रिस्टीन को बिल्कुल भी बॉलिंग पसंद नहीं है। यहाँ पर हमें दो लड़के दिखाए जाते हैं जिनके बारे में क्रिस्टीन को कुछ भी पता नहीं था। क्रिस्टीन इस बात पर लेकर जेसन से काफी नाराज होती है लेकिन जेसन इस बात को समझ नहीं पाता। खैर ये लोग आगे बढ़ने लग जाते हैं और हम देख पाते हैं तीन लोगों को खड़े हुए जो कि दोबारा से वही मास्क पहने हुए लोग थे। फिर हमें बॉलिंग के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि आज आखिरी दिन है इस शॉप का। फिर हमें एक बुजुर्ग बंदा दिखाया जाता है जो कि इस लड़की को इम्प्रेस करने की नाकाम कोशिश कर रहा होता है और एक कप वाइन मंगवाता है। और यहाँ पर हम देख पाते हैं कहानी के मेन लीड को जिसका नाम जोसेफ है। जोसेफ एक बारटेंडर होने के साथ साथ पूरी की पूरी शॉप को भी संभालता है। फिर जोसेफ को एक लड़की बुलाती है और कहती है मेरी बॉलिंग बॉल इसके अंदर स्टक हो गई है। जोसेफ इसके अंदर हाथ डालने की कोशिश करता है। वो लड़की बोलती है क्या ये सेफ है? वो कहता है हाँ बिल्कुल, मैं काफी सालों से ये करता जिससे हमें पता चल पाता है कि जोसेफ एक अच्छा और दयादिल बंदा है। फिर हम देख पाते हैं जोसेफ देखता है कि क्रिस्टीन और जेसन और उसके फ्रेंड्स आ चुके हैं लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कि जोसेफ टेंशन है इस बात को लेकर। फिर हम क्रिस्टीन को देख पाते हैं जो कि किसी को मैसेज कर रही होती है और हम यहाँ पर देख पाते हैं कि जोसेफ उस मैसेज को रीड करता है जिससे हमें पता चलता है कि जोसेफ फादर है क्रिस्टीन का। क्रिस्टीन ने मैसेज किया होता है कि आप ऐसा प्रिटेंड करें जैसे आप मुझे नहीं जानते, जिससे हमें पता चल पाता है कि इन दोनों के बीच में इतनी नहीं बनती। कहानी आगे बढ़ती है और हम देख पाते हैं जोसेफ एक कॉस्ट्यूम पहने हुए बंदे से टकराता है। जोसेफ उस बंदे को गुस्से में बोलता है क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता, अंधे हो गया तुम? वो बोलता है कि इस भालू जैसे ड्रेस में मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कहानी आगे बढ़ती है और हमें पता चल पाता है कि वो मास्क पहने हुए लोग बॉल के अंदर आ चुके हैं और शायद हो सकता है यहाँ पर भी कुछ ना कुछ होगा। इसके बाद हम क्रिस्टीन को देख के पाते हैं जो कि बॉलिंग करने की कोशिश कर रही होती है और बहुत बुरी फेल हो जाती है इसमें। फिर हमें ये ब्लू शर्ट वाला लड़का दिखाया जाता है जिसका हमें अभी तक नाम मालूम नहीं है और हम जान पाते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा खराब किरदार का बंदा है। फिर हमें दिखाया जाता है कि बॉलिंग स्टार्ट करता है और काफी अच्छी शॉट मार देता है। इसके बाद हमें जोसेफ को दिखाया जाता है जो कि अपनी बेटी को मैसेज कर रहा होता है कि मुझे याद है जब तुम मेरे साथ सिर्फ बॉलिंग करती थी, अब तुम्हें क्या हो गया है। खैर फिर हम इस ब्लू वाली शर्ट वाले लड़के को देख पाते हैं जो कि काफी ज्यादा बदतमीजी कर रहा होता है जिसकी वजह से इस ग्रीन वाली शर्ट वाले लड़के को गुस्सा आ जाता है। अभी तक इन दोनों का हमें नेम नहीं बताया गया है। खैर यहाँ पर दोबारा से जोसेफ की एंट्री होती है और जोसेफ अभी लड़ाई करने ही वाला होता है कि उसकी बेटी क्रिस्टीन बीच में आके लड़ाई को शांत करा देती है। क्रिस्टीन बोलती है डैड आप क्या हो गया, जिसकी वजह से इसके दोस्तों को पता चल जाता है कि ये इसके डैड हैं। खैर अब कहानी आगे बढ़ती है और हम जेसन और क्रिस्टीन को एक साथ देख पाते हैं। क्रिस्टीन अपने डैड की वजह से काफी परेशान होती है और वो जेसन को बताती है कि बचपन में उसके डैड उसको छोड़ के चले गए थे। फिर हमें इस बॉल सेंटर की मैनेजर दिखाई जाती है जो कि जोसेफ से बात करती है। जोसेफ उस मैनेजर को सीधा सीधा बोल देता है कि अगर तुम चाहो तो मुझे इस शॉप से निकाल सकती हो, लेकिन मैनेजर कहती है कि अगर ऐसा हो सकता तो मैं तुम्हें 30 साल पहले ही निकाल देती, जिससे हम ये जान पाते हैं कि जोसेफ इस फील्ड में काफी पुराना है। खैर मैनेजर जोसेफ को कुछ वाइन देती है और कहती है तुम थोड़ा रेस्ट क्यों नहीं करते। फिर हमें दोबारा से वो लड़का दिखाई देता है जिसने कॉस्ट्यूम पहन रखा था और वो इस लड़की के साथ होता है जो कि हमें मूवी की शुरुआत में दिखाई गई थी। उसके बाद ये लड़की एकदम से गायब हो जाती है और ये लड़का इधर उधर उसको ढूंढने लग जाता है लेकिन इसको वो कहीं पर नजर नहीं आती। इसी के बाद फौरन ही बाद हम देख पाते हैं कि मास्क पहने हुए लोग दोबारा से इसके सामने आ गए। तभी एक बंदा अचानक से इसको पीछे से आके स्टैप करता है किसी चीज से और इसको मार डालता है। हमें दोबारा से इन दोनों लड़कों का सीन दिखाया जाता है और हम देख पाते हैं कि जो ब्लू शर्ट वाला लड़का है वो बोलता है मुझे लगता है कि जेसन और क्रिस्टीन दोनों लेस्बियन है, जिसको सुन के स्क्रीन शर्ट वाले लड़के को गुस्सा आ जाता है और उठ के यहाँ से ये चला दोस्तों जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वही लोग ताला लगा रहे हैं गेट पे। इसका मतलब यहाँ पर मौत का खेल चलने वाला है। गाइस सीन कट होता है और हम क्रिस्टीन और जेसन को दोबारा से देख पाते हैं। क्रिस्टीन यहाँ पर जेसन को बॉलिंग सिखा रही थी। तभी हमें एक बोतल से खून गिरता हुआ दिखाई देता है जो किसी और का नहीं उसी कॉस्ट्यूम पहने हुए बंदे का था। यहाँ पर जैसे ही ये बॉलिंग कंप्लीट करता है ग्रीन शर्ट वाला लड़का तो हमें घड़ियों की आवाज़ सुनाई देती है यानी कि अलार्म सुनाई देता है। चारों तरफ अलार्म बजने लग जाता है जिसका मतलब ये हो सकता है कि मौत का खेल शुरू होने वाला है। जिसके बाद हमें सब के सब लोग एकदम तैयार दिखाई देते हैं जो कि ब्लू मास्क पहने लोग थे। उसके बाद हमें वो गोल्डन मास्क वाला बंदा दिखाई देता है जो आके बजल बजाता है जिसकी वजह से एक बंदा कुल्हाड़ी उठा के फेंकता है और ये आके स्क्रीन शॉट वाले लड़के में लग जाती है। जिसके बाद एक चूहे बेले जैसी गेम ही स्टार्ट हो जाती है जिसके बाद ब्लू शर्ट वाले लोग लोगों को ढूंढ ढूंढ के मार रहे थे। तभी हमें वही स्टार्टिंग पे दिखाई गई लड़की दिखाई देती है
जो कि आखिरी बची थी सब में से, और उसको भी मार दिया जाता है। फिर हमें जोसेफ को दिखाया जाता है जो कि बैठ के एकदम मस्त चिल कर रहा होता है। तभी हम कैमरे में देख पाते हैं कि चारों तरफ खून ही खून है और कोई भी नहीं बचा उनमें से। वेल गाइस, तभी हमें जेसन और क्रिस्टीन भी दिखाई देती है। जेसन और क्रिस्टीन एक दरवाजे तक पहुंच ही जाती है कुछ ना कुछ करके। क्रिस्टीन जैसे ही पुलिस वालों को कॉल करती है तो हम देख पाते हैं कि ये कॉल किसी और के पास नहीं बल्कि उन्हीं ब्लू मास्क पहने लोगों के पास चली गई है। बेल, क्रिस्टीन और जेसन कुछ ना कुछ करके एक कमरे में आके छुप ही जाते हैं। जेसन काफी डर गई थी सब कुछ देख के और वो चाहती थी कि अब वो घर चली जाए। क्रिस्टीन उसको हौसला देती है और कहती है कि कुछ सब्र रखो, मैं कुछ ना कुछ हल निकाल लूंगी। तभी हमें उस गोल्डन मास्क पहने हुए बंदे को दिखाया जाता है जो कि अपने बंदों से कोई ना कोई बात कर रहा था। वो उनसे कह रहा था कि अगर कोई भी जिंदा बच गया तो हम इस रात में सिक्योरिटी हासिल नहीं कर पाएंगे। इस बंदे की हमें शक्ल दिखा दी जाती है और हम देख पाते हैं कि ये एक जवान लड़का नहीं है, जिसे हमें मालूम चलता है कि ये बंदा कई सालों से ट्रेन करता आ रहा है इन सब लोग। यहीं पर हमें इसके शैतानी मंसूबे भी बताए जाते हैं जो कि ये थे कि ये चाहता था कि इसको काले जादू में सबसे ज्यादा बड़ा इल्म हासिल हो जाए। भले यहाँ से सीन कट हो जाता है और हम क्रिस्टीन को देख पाते हैं जो कि अपने डैड को ढूंढने की कोशिश कर रही थी कि तभी उसको एक लाश के हाथ में से वॉकी टॉकी मिल जाता है। तभी हम कॉस्ट्यूम पहने आदमी को देख पाते हैं जो कि क्रिस्टीन पे अचानक से हमला कर देता है। वेल, क्रिस्टीन कुछ ना कुछ करके वहां से निकल जाती है और अपने डैड से मिलने की कोशिश करती है। इधर हमें जोसेफ के दिखाया जाता है जिससे हमें पता चलता है कि वो नशे की हालत में है फिलहाल। वेल, जोसेफ के हर बात से अनजान था, उसको अभी भी क्रिस्टीन बताती है कि आप एक दफा कैमरे की तरफ देखिए। जिसके बाद जोसेफ को पता चलता है कि कोई भी जिंदा नहीं बचा है सिवाय उसके और क्रिस्टीन के। उसके बाद हमें जोसेफ दिखाया जाता है जो कि कुछ ना कुछ करते करते क्रिस्टीन तक पहुंच ही जाता है। फिर हम क्रिस्टीन और जोसेफ को देख पाते हैं क्योंकि दोनों बाप और बेटी काफी खुश थे। उसके बाद जोसेफ अपनी बेटी को बताता है कि तुम घबराओ मत, मेरे पास चाबियां हैं। क्रिस्टीन बोलती है कि इनका कोई फायदा नहीं, उधर वहां पर उन्होंने अपने ताले लगा रखे। खैर, फिर यहाँ कहानी काट होती है और हम उस मास्क पहने हुए बंदे को दोबारा से देख पाते हैं। इस बार हम देख पाते हैं कि कुछ लोगों को उसने पहले से मार कर नीचे रखा हुआ है। फिर हम देख पाते हैं कि एक बंदा उस ब्लू शर्ट पहने हुए लड़के को लेकर आता है और उसको मारने ही लगते हैं कि तभी वो बोल पड़ता है कि मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैं जानता हूँ कि क्रिस्टीन और जेसन कहाँ पर हैं। ये बंदा उसकी एक नहीं सुनता और बोलता है हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है और इसको मार ही डालते हैं। फिर यहाँ पर कहानी कट होती है, हम जेसन को दोबारा से देख पाते हैं। खैर, हमें पता चलता है कि अभी तक जेसन उसी कमरे में है जहाँ पर वो लोग पहले शुरुआत में आए थे। ये कोई और नहीं बल्कि वही मास्क पहने हुए लोग थे जो कि जेसन को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ पहुंचे थे। फिर कहानी कट होती है और हम जोसेफ और क्रिस्टीन को देख पाते हैं जो कि अब बॉलिंग बॉल की पिछली साइड पे थे। जोसेफ अपनी बेटी को बताता है कि बेटा, मैंने तुम्हारी माँ को छोड़ा नहीं बल्कि हालात ही कुछ इस तरह बन गए कि हम दोनों में दूरियां बढ़ती ही गई। वो अपनी बेटी को ये सब बता ही रहा होता है कि दो लोग यहाँ से गुजरते हुए जाते हैं जो किसी और को नहीं, क्रिस्टीनी और जोसेफ को ही ढूंढ रहे थे। यहाँ पर जोसेफ एक और वाहियात प्लान सोचता है जो कि ये था कि क्लब की सारी लाइट्स और सॉन्ग्स वगैरह ऑन कर दिए जाएं ताकि वो लोग डिस्ट्रैक्ट हो सके और ये लोग कोई हथियार वगैरह ढूंढ के उन पे हमला कर सके। फिर हमें दोबारा से उस मास्क पहने हुए बंदे को दिखाया जाता है जो कि अब सिक्योरिटी रूम में बैठा था और इनसे बोलता है कि मुझसे बच नहीं सकते तुम लोग मेरे ही कब्जे में हो, जो कर सकते हो कर लो, पर तुम लोग ज्यादा देर बच नहीं पाओगे। फिर यहाँ से सीन कट होता है और हम दोबारा से जेसन को देख सकते हैं। ये लोग दोबारा से जेसन के पास आ खड़े होते हैं और ये जेसन से बोलते हैं कि अब कोई फायदा नहीं, तुम मेरे कब्जे में हो, तुम जो चाहो कर सकती हो कर लो, ये गेट चुपचाप खोल दो वरना मुझे इसे तोड़वाना पड़ेगा। जेसन यहाँ से कुछ ना कुछ करके फरार हो ही जाती है। यार, यहाँ से सीन कट होता है और हम जोसेफ और क्रिस्टीन को देख पाते हैं जिनको फाइनली हथियार मिल जाते हैं। लेकिन क्रिस्टीन साफ साफ जोसेफर को मना कर देती। वो कहती है जरूरी नहीं कि हम भी हथियार यूज करें उनकी तरह। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम दोबारा से जेसन को देख पाते हैं। जेसन एक वॉशरूम के अंदर बैठी होती है और काफी घबराई हुई होती है क्योंकि वो मास्क मैन हर जगह पर इनको ढूंढ रहे होते हैं। एक मास्क मैन आके इन वॉशरूम के गेट्स को खोलने लगता है, तभी उसको कोई आके बंदा बुला लेता है। यहाँ पर जेसन की जान कुछ देर के लिए बच जाती है। खैर, सीन फिर से शिफ्ट होता है और क्रिस्टीन और जोसेफर को दोबारा से देख पाते हैं। जोसेफ के सामने एकदम से अचानक से वही बंदा दोबारा से आन खड़ा होता है और हम एक खतरनाक रूप क्रिस्टीन का देख पाते हैं। क्रिस्टीन जो कि काफी अग्रेसिव होकर उस बंदे को मार डालती है। जोसेफ उसको बड़ी मुश्किल से संभालता है और उसको रोक लेता है। फिर हमें दिखाया जाता है उसी मैनेजर को जो कि हाथ में पिस्टल रही है खड़ी। वो इन दोनों को बोलती है कि तुम दोनों यहाँ से जाओ, मैं इन सबको संभाल लूंगी। इन दोनों के जाते साथ ही बहुत सारे मास्क पहने लोग इसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। आखिरकार इसको भी नहीं बचाया जा सकता। फिर हम क्रिस्टीन और जोसेफ को देखते हैं जो कि उस रूम तक दोबारा पहुंच ही गए। वो लोग देखते हैं कि जेसन यहाँ पर नहीं है। ये दोनों प्लान बनाते हैं कि यहाँ से कुछ करके निकल कर हेल्प मांगी जाए। जोसेफ जैसे ही गेट खोलता है तो यहाँ पर एक आर्च लिए बंदा खड़ा हुआ था इनके इंतजार में। वो जोसेफ को मारने की नाकाम कोशिश
करता है। जोसेफ एक फायर क्रैकर उसकी तरफ शूट करता है, जिसकी वजह से उसके कपड़ों पे आग लग जाती है और देखते ही देखते वो बंदा मारा जाता है। जोसेफ और क्रिस्टीन दोबारा से वापस आ जाते हैं। फिर हमें पता चल पाता है कि जेसन को उसी मास्क पहने बंदे ने पकड़ लिया है, जिसके बाद क्रिस्टीन और जोसेफ उन्हीं लोगों के कपड़े पहन के उनकी टीम में शामिल हो जाते हैं। अब हम देख पाते हैं कि ये दोनों उसी बंदे के पास आ गए हैं ताकि वो कुछ करके जेसन को बचा सके। ये बंदा इनकी तरफ ये लॉकेट करके आगे पीछे घुमाता है, जिसकी वजह से इसको पता चल जाता है कि ये क्रिस्टीन और जोसेफ है। इसके बाद ये जोसेफ के हाथ में कुल्हाड़ी देता है और बोलता है तुम जेसन को मार दो। जोसेफ जब इनकार करता है तो ये क्रिस्टीन पे एक चाकू लेकर खड़ा हो जाता है कि अगर तुमने ऐसा ना किया तो मैं इसको मार दूंगा। जोसेफ कुछ ना कुछ करके जेसन को बचाने की कोशिश करता है। तब ये लोग आसपास इनके घिर जाते हैं और हमें दोबारा से एक अलार्म सुनाया जाता है, जिसको सुनते साथ ही ये सब लोग अपनी जान ले लेते हैं, सिवाय इस गोल्डन मास्क वाले बंदे के। इसके बाद ये इन लोगों को बताता है कितने साल, कितने महीने मैंने इनको ट्रेन किया और आखिर क्या हुआ, कुछ नहीं। इसका बदला मैं तुमसे ज़रूर लूँगा। ये बोलते साथ ही वो जोसेफ पे हमला कर देता है और जोसेफ उसको मार डालता है। और हम देख पाते हैं कि जोसेफ, क्रिस्टीन और जेसन इस बॉल क्लब से अकेले निकले हैं।